इंटरनेशनल खबरों की एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। सबसे पहले बात करूंगा बांग्लादेश में हुई हिंसा की। बांग्लादेश की हिंसा की आग इजराइल तक पहुंच चुकी है। इजराइल के यहूदियों ने क्या कुछ किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ गाजा की और ईरान की कुछ और ताजा खबरें हैं। सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बांग्लादेश के अंदर पिछले 10-15 दिनों में जो कुछ हुआ है सारी चीजें आप लोगों को मालूम होंगी। एक बड़े लेवल की हिंसा वहां पर हुई। हिंसा इस लेवल की हुई कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बहुत सारी ऐसी हिंसा की कथित तौर पर खबरें सामने आई, जहां पर यह कहा गया हमारे देश की स्पेशल मीडिया के द्वारा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा हिंसा की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर भी हमले किए जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें हमारे देश की मीडिया पर दिखाई जा रही थी। इसी खबर को लेकर इजराइल के अंदर बहुत सारे यहूदियों ने सड़कों पर उतरकर इस्लामी हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इजराइल के यहूदियों का कहना है कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामी हमले हो रहे हैं हिंदू समुदाय के ऊपर, उसका हम विरोध करते हैं और सड़कों पर निकलकर बांग्लादेश में हो रहे कथित हमलों का विरोध किया। तो बांग्लादेश में हुई हिंसा की आंच को अब यहूदी भी बढ़ावा दे रहे हैं कि देखिए किस तरह से इस्लामी हमले बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हमले हुए थे उसकी खबरें तो आई, लेकिन इसके अलावा ऐसी भी बहुत सारी खबरें आई कि जो मुसलमान हैं वो अपने हिंदू भाइयों का समर्थन कर रहे हैं और उनके धार्मिक स्थलों पर रात रात भर पहरे भी दे रहे हैं। कट्टर सोच के लोग तो हर देश के अंदर मौजूद होते ही हैं जो एक दूसरे के धर्म से चलते हैं। ऐसे ही कुछ बांग्लादेश के अंदर भी होंगे, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी रहे बांग्लादेश के अंदर जिन्होंने हिंदुओं के धार्मिक स्थल की हिफाजत भी की है। बांग्लादेश के ऐसे मुसलमानों का कहना था कि आजादी की लड़ाई में जितना योगदान हमारा है उतना हमारे हिंदू भाइयों का भी है। लेकिन जब ऐसा कोई मामला सामने आता है तो पूरे के पूरे इस्लाम को निशाने पर लिया जाता है। फिलहाल चीन ने कहा है कि यूक्रेन से लेकर अफगानिस्तान तक और इराक से लेकर लीबिया तक नाटो ने इन क्षेत्रों और उनके लोगों में युद्ध और आपदा पैदा की है। दुनिया में बदनाम तो इस्लाम है, लेकिन जहां पर भी जो कुछ भी हो रहा है उसका असली जिम्मेदार कौन है ये हम आप सब लोग जानते हैं। दोस्तों 15 अगस्त के दिन अमेरिका, कतर और मिस्र ये तीनों देश मिलकर ईरान को भी साथ में लेकर, हमास को भी साथ में लेकर सीज फायर की बात करना चाह रहे थे। हमास पहले ही रिजेक्ट कर चुका है कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ईरान ने भी अब मना कर दिया है कि हम किसी तरह की कोई बातचीत सीज फायर को लेकर नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका और ईरान के राजदूत के बीच काफी तू-तू मैं हुई। ईरानी राजदूत ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि अमेरिका हमसे कहता है कि मिडिल ईस्ट में जो भी आतंकवाद बढ़ रहा है हम उसका समर्थन करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, अमेरिका ही सबसे बड़ा आतंकवाद का समर्थक है और अमेरिका ही सबसे ज्यादा इसका प्रचार भी करता है। ऐसा आरोप ईरानी राजदूत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर लगाया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने साफ तौर से इस बात को कह दिया है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच कोई जंग होती है, ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है, तो ना तो हम ईरान को हमला करने के लिए अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे और ना ही इजराइल को अपने एरिया का इस्तेमाल करने देंगे। हम दोनों को अपने एरिया में घुसकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों ये जो बात कह रहे हैं इसमें सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ये ईरान के हमलों को तो रोक लेंगे, लेकिन इजराइल अगर इनके क्षेत्र में जाकर हमला करेगा तो ये उसको नहीं रोक पाएंगे। अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको खबर दी थी कि कल मस्जिद अक्सा में बहुत सारे यहूदी घुस जाते हैं और वहां पर धावा बोल देते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं। इसको लेकर कतर के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। अल-अक्सा मस्जिद पर हमला एक भड़काऊ काम और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अल-अक्सा मस्जिद पर हमलों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। हम 2 इजरायली मंत्रियों, नेसेट सदस्यों और सैकड़ों बाशिंदों द्वारा अल-अक्सा के प्रांगण पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम गाजा में युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए चल रहे प्रयासों पर इन उल्लंघनों के संभावित नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी देते हैं। कल ही आपको बताया था कि इस हमले को लेकर मिस्र ने भी निंदा की है।
निंदा, निंदा और सिर्फ निंदा। दोस्तों, 2 दिन पहले की खबर आपको मालूम है, गाजा के खान यूनिस में इजराइल ने एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थीं। उस हमले को इजराइल ने तो जायज ठहरा ही दिया था, लेकिन अब जर्मनी ने भी इजराइल के इस हमले को जायज करार दिया है। जर्मनी ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। वास्तविकता यह है कि हमास स्कूलों, अस्पतालों, किंडरगार्टन को कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल करता है और गाजा पट्टी में लोगों को मानव ढाल के रूप में उसकी इच्छा के विरुद्ध दुर्व्यवहार भी किया जाता है। लिहाजा इजराइल का यह हमला बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैंने आपसे उसी दिन कहा था जिस दिन इजराइल ने हमला किया था कि इजराइल इस हमले को जायज ठहरा देगा। इजराइल हमास का नाम लेगा कि हमास का कमांड सेंटर है, हमास का हेडक्वार्टर है यहां पर, इसलिए हमने हमला किया। और पूरी दुनिया इजराइल की इस बात को सच मानकर यकीन कर लेगी। इजराइल ने इसी तरह का स्टेटमेंट जारी किया और जर्मनी ने कहा कि भाई वो तो सही कर रहा है, इजराइल उसको हक है अपनी रक्षा करने का। जर्मनी भी इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका के चंगुल में है। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, जहां एक तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सीज फायर हो जाए, कतर के अंदर हमास को बुला रहा है, ईरान को बुला रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नई हथियारों की डील भी अमेरिका ने इजराइल के साथ साइन कर ली है। 18.8 बिलियन डॉलर की एक डील मंजूर कर ली है अमेरिका ने। 18.8 बिलियन के हथियार अमेरिका इजराइल को देगा। यह खबर कोई इधर उधर से आई हुई खबर नहीं है, बल्कि यह खबर खुद इजराइल के विदेश मंत्री ने भी कंफर्म की है। बाकायदा एक ट्वीट किया है इजराइल के विदेश मंत्री ने इस खबर को लेकर और खुशी जताई है। हथियारों की इस डील को साइन करने के लिए इजराइल ने थैंक यू बोला है। तो कैसे मान सकते हैं कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है? कुछ होने वाला नहीं है। जितनी भी बैठकें होती हैं, सीज फायर की कोशिशें की जाती हैं, सब के सब एक ड्रामे हैं, होने वाला कुछ नहीं है। जहां एक तरफ अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, इजराइल के साथ हथियारों की डील साइन कर रहा है, इजराइल को हथियार पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस ईरान को हथियार पहुंचाने में लगा हुआ है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस के जो बड़े बड़े मालवाहक विमान हैं वो ईरान के अंदर हथियार लेकर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो विमान दिखाई दे रहा है, ये रूस का AN-225 सैन्य विमान है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान कहा जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान में उतर चुका है और वहां पर हथियार भी उतार रहा है। तो कुछ देश इजराइल के साथ हैं और कुछ बड़े सुपर पावर देश ईरान के साथ खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।